ये लोग जो है हिंदू मुसलमान की जो थ्योरी है उस थ्योरी का उपयोग कर रहे हैं और एससी एसटी ओबीसी के साथ मुसलमानों से भिड़ा रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है, यही काम मैं ये कर रहा हूं और 2030 तक 100% भारत को दंगा मुक्त कर दूंगा, 100%। और उसमें एक भी पुलिस की शक्ति का उपयोग करने की जरूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो एससी एसटी ओबीसी के लोगों का मुसलमानों के खिलाफ में फसाद में इस्तेमाल किया जाता है, जब मैं उनको जगह दूंगा तो कोई कुत्ता भी उनके फसाद में शामिल होने के लिए राजी नहीं होगा, तो दंगा मुक्त हो जाएगा। कोई ब्राह्मण फसाद करने के लिए मैदान में आता नहीं है, क्योंकि वो लोग, अब मैं जो हमारे मराठी में बोला जाता है ना शब्द, वो ऐसे लोग हैं वो मैदान में नहीं आ सकते, वो तो कान फूकी करते हैं, हमारे लोगों को दिमाग में भड़काकर उनका इस्तेमाल करते हैं, वो मैदान में आकर लड़ाई नहीं लड़ सकते। आजादी के आंदोलन में भी जो करोड़ों के लोग सहभागी होते थे वो सब हमारे लोग हुआ करते थे। इसलिए साथियों, मैं आप लोगों को एक खास बात, खास तौर पर मुस्लिम समाज के लोगों को यह बताना चाहता हूं कि आपको 2-3 काम करना चाहिए। एक काम तो एससी एसटी ओबीसी के लोगों को हिंदू मत कहो, एक बात। दूसरी बात, ब्राह्मणों को कहने दो, ये मुझे मत कहना अभी आप आइंदा कि ब्राह्मण कहते हैं आपको हिंदू, वो उनको मैं निपट लूंगा। तो इसलिए ये एक काम करो कि एससी एसटी ओबीसी को हिंदू मत कहना। तो कुछ लोग कुछ भी क्या कहे, तो जो संविधान उनको कहता है वो कहो। उनको एससी एसटी ओबीसी संविधान ने नाम दिया, तो तुम भी एससी एसटी ओबीसी कहो, क्या दिक्कत है? जब संविधान उनको एससी एसटी ओबीसी कह रहा है तो आपको उनको एससी एसटी ओबीसी कहने के लिए क्या दिक्कत है? ये दूसरी बात आपको करना चाहिए। तीसरी बात क्या करना चाहिए कि हमें खास तौर पर मुस्लिम समाज के जो लोग हैं और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको चाहिए कि जो हजारों सालों के मजलूम लोग हैं, एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं, ब्राह्मण धर्म के अनुसार उनको मजलूम बनाया गया है, तो उनको मजलूम बनाया गया है। और मुसलमान 15 अगस्त 47 से मजलूम है। मुसलमान बहुत लंबे देर से मजलूम नहीं है। 15 अगस्त तक तो मुसलमान हुक्मरान था। पता नहीं आप लोगों को जानकारी है कि नहीं? 15 अगस्त तक तो मुसलमान भारत में कई ऐसे प्रोविंस थे जहां मुसलमानों के राजा महाराजा भी थे, मुख्यमंत्री भी थे, चुनाव में जीत कर आए, उन्होंने गवर्नमेंट बनाई थी। तो इसलिए मैं मुस्लिम्स लोगों को खास तौर पर यह कहना चाहता हूं कि आप लोग अभी 15 अगस्त के बाद, मतलब 16 अगस्त से आप लोगों को भी मजलूम बना दिया गया है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेटअप है, 2-2.5% से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन में मुसलमान नहीं है। 2-2.5% से ज्यादा नहीं है, बहुत हो गया, 2-2.5% बहुत हो गया। तो इसका मतलब यह है कि मुसलमानों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ढांचा है उसमें रिप्रेजेंटेशन, एडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर्याप्त प्रतिनिधित्व की बात है। मुसलमानों को एडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन की बात करनी चाहिए। जो संविधान कहता है वो कहना चाहिए। जब मुसलमान केवल धार्मिक मुद्दों को आधार बनाकर बातें करता है तो उसकी प्रतिक्रिया में उनको हिंदू बनाना संभव होता है, ब्राह्मणों को हिंदू बनाना एससी एसटी ओबीसी को संभव होता है, और अल्पसंख्यक ब्राह्मण बहुसंख्य हो जाता है, और बहुसंख्य होने के बाद फिर उनका इस्तेमाल मुसलमानों के विरोध में करता है। आखिरी बात, अगर ब्राह्मण 3.5% एससी एसटी ओबीसी का मुसलमानों के विरोध में इस्तेमाल करता है तो मुसलमानों को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि हम भी एससी एसटी ओबीसी का ब्राह्मणों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। ऐसी सलाह तो मैंने नहीं देना चाहिए आप लोगों को, मगर कोई लीडरशिप ही है नहीं, उनको समझ में ही नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, इसलिए बता रहा हूं। ये पुलिस वालों को भी दे देना कि मुसलमान जो है, मुसलमानों के विरोध में एससी एसटी ओबीसी का इस्तेमाल किया जाता है, मुसलमान भी एससी एसटी ओबीसी का इस्तेमाल ब्राह्मणों के खिलाफ करें। ब्राह्मण एससी एसटी ओबीसी का इस्तेमाल कर रहा है, मुसलमान भी इस्तेमाल करे, मगर इस्तेमाल करने के लिए मुसलमानों को संगठित होना चाहिए।
जब वो संगठित होगा तो इस्तेमाल करने लायक होगा। तो ये तो शायद पॉसिबल नहीं है, मुस्लिम्स भारत में संगठित नहीं है, और संगठित ना होने की बहुत बड़ी वजह वो डर और खौफ में जी रहा है। डर और खौफ की वजह से सार्वजनिक मंचों पर बोलने के लिए डरता है, सार्वजनिक रूप से संगठन का काम करने के लिए डरता है, और इस वजह से उनके संगठन मजबूत होते दिखाई देते हैं। हमने राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का यहां अधिवेशन रखा तो पुलिस वालों ने बहुत सारे अवरोध पैदा किए। पुलिस वालों ने आमतौर पर केवल मुसलमानों का संगठन होता और मैं इसका आयोजक नहीं होता तो ये आपको कार्यक्रम करने नहीं देते पुलिस वाले, जबकि संविधान के आर्टिकल 19 के तहत मुसलमान शहरी है यानी नागरिक है, और नागरिक होने की वजह से मुसलमानों के सारे मौलिक अधिकार संविधान में हैं, मगर आपको वो आपके मौलिक अधिकार पर अमल नहीं करने देते। पुलिस का तो ये काम है नहीं। पुलिस का क्या काम है? अगर कोई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है तो उसको रोकने का काम करे और मौलिक अधिकार लागू करने के लिए उनकी मदद करे। यह काम पुलिस को करना चाहिए। पुलिस उल्टा काम करती है, संविधान के और कानून के विरोध में जाकर काम करती है। तो ये एक बात है और सारे देश भर में हो रहा है। तो इसलिए हम लोगों ने ये प्लान बनाया कि मुस्लिम्स लोगों का जो सारे देश भर में संगठन है वो हम लोग बामसेफ के द्वारा बनाएंगे तो कोई रुकावट नहीं होगी, और उसके लिए पुलिस से लड़ना भिड़ना और कानून से लड़ना भिड़ना और कोर्ट और कचहरी के लिए घूमना और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाना ये मेरा काम है, ये मुसलमानों का काम नहीं है, मैं देख लूंगा। इससे क्या होगा? हिंदू मुसलमान की लड़ाई खत्म हो जाएगी। ये जो मैं कह रहा हूं इससे क्या होगा? इससे हिंदू मुसलमान की लड़ाई खत्म हो जाएगी और हिंदू की लड़ाई शुरू हो जाएगी। यही मैं चाहता। इतना खुलकर तो कोई नहीं बोल सकता। हाँ, ये तो पुलिस वाले है ही नहीं यार। मैं चाहता हूं कि ये हिंदू मुसलमान की थ्योरी से एससी एसटी ओबीसी का इस्तेमाल कर रहे ब्राह्मण लोग, तो इसको खत्म करना पड़ेगा ना। इसके लिए तो मैंने संगठन बनाया, देशव्यापी संगठन बनाया। छोटा मोटा थोड़ी संगठन है ये, तो अभी शुरुआत वाला संगठन है, छोटा संगठन है ये। तो उससे इसके तो 1000 गुना बड़ी ताकत तो बाहर है हमारी संगठन की। हमारा तो लक्ष्य 2030 तक हम लोग इस देश को ही आजाद करने के लायक हो जाएंगे। और जिन पुलिस लोगों से आरएसएस भाजपा के ब्राह्मण संविधान के विरोध में काम करवा रहे हैं वो पुलिस को भी आजाद कर देंगे। वो संविधान के विरोध से काम ले रहे हैं, उनसे कानून के विरोध में काम ले रहे हैं, तो हम उनको बोलेंगे भाई कानून से काम करो, आपको हमारा प्रोटेक्शन रहेगा, कानून के दायरे में रहकर काम करो, बस उतना ही करो। बाबा साहब अंबेडकर ने जब इक्वलिटी बिफोर लॉ का कानून लागू कर दिया तो जो भारत में नहीं था वो लागू कर दिया, तो वही हम चाहते हैं लागू हो, पुलिस वाले लागू करें। तो मैं आप लोगों को इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हिंदू मुसलमान की थ्योरी खत्म करनी पड़ेगी, और जिसे ब्राह्मण हिंदू कहता है वो लोगों को आपस में लड़ना पड़ेगा। ज्योतिराव फुले ने यही लड़ाई शुरू की थी। ज्योतिराव फुले की लड़ाई हिंदू मुसलमान के थ्योरी पर खड़ी नहीं थी, शूद्र ब्राह्मण की लड़ाई थी। तो वो लड़ाई हम चला रहे हैं। मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं। ज्योतिराव फुले ने जो लड़ाई शुरू की थी उसी की वजह से तो हम लोगों को अधिकार मिले, उसी की वजह से संविधान में हमको अधिकार मिले, उसी की आधार पर संविधान लिखा गया, उसी की वजह से हम लोगों को अधिकार मिले। कितने लोगों को इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है समझ में आता है? ये तो सारा ज्योतिराव फुले का जो आंदोलन चला उसको बाबा साहब अंबेडकर ने सारे देश भर में फैलाया, इस वजह से तो लागू हुआ। तो इसलिए साथियों हम लोग अपना भारत का जो संविधान है वो संविधान लागू करने के लिए अगर हिंदू और हिंदू की लड़ाई शुरू करनी पड़ेगी तो उसमें क्या करना पड़ेगा? हिंदू और हिंदू की लड़ाई का मतलब होगा एससी एसटी ओबीसी कुणबी मराठा वर्सेस ब्राह्मण। ये है हिंदू की लड़ाई। एससी एसटी ओबीसी कुणबी मराठा एक साइड 3.5% ब्राह्मण। ये तो कागज में भी लड़ाई लड़ने के लायक नहीं है। वास्तव में छोड़ो, कागज में भी लड़ाई लड़ने के लायक नहीं है। लड़ाई लड़ने का एक तो दिमाग में लड़ाई लड़ना पड़ता है, दूसरी जमीन में लड़ाई लड़ना पड़ता है। तो जो दिमाग में जीतता है वही जमीन पर जीतता है, जो दिमाग में नहीं जीत सकता वो जमीन पर नहीं जीत सकता। तो पहले लड़ाई को दिमाग में जीतना पड़ता है और दिमाग में जीती हुई बात को जमीन पर उतारना पड़ता है, तब कामयाबी मिलती है। बहुत बार सारे इंसान बराबर है
इसको सिद्ध करने के लिए और अमल करने के लिए दुनिया में खून खराबा हुआ है, उसके बाद में सारे इंसान बराबर माना गया, ऐसे नहीं माना गया। वो जो लोग हैं जो ऐसा मानते थे कि सारे इंसान बराबर नहीं है, उन्होंने खून खराबा उनकी वजह से हुआ और फिर खून खराबा होने के बाद उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। तो इसलिए साथियों, हम लोगों को संगठित शक्ति का निर्माण, जो संविधान के मकसद है, संविधान के उद्देश्य है, उस उद्देश्यों को लागू करने के लिए और अमल करने के लिए शक्ति का उपयोग करना होगा। मांगने से समानता मिलने वाली नहीं है, मांगने से स्वतंत्रता मिलने वाली नहीं है, शक्ति का उपयोग करना पड़ेगा, तब समानता मिलेगी, स्वतंत्रता मिलेगी, गुलामी खत्म होगी, अपने से नहीं होगा। जिन्होंने गुलाम बनाकर रखा, अगर उनको हाथ जोड़कर बोलते रहोगे कि हमें आजाद करो आजाद करो, वो कभी करने वाला नहीं है। जब आप उसके पिछवाड़े पर 10 लात मारोगे और एक गिनोगे, तब बोलेगा कि भैया चलो ठीक है, बैठ के तय करते। हाँ, तो यही तो हम चाहते हैं कि बैठ के तय हो जाए। कब बोलता है वो? जब 10 लात मारी जाती है और एक गिनी जाती है, तब उसको लगता है कि अरे अब तो खेल उल्टा हो रहा है, तब वो बराबरी में बात करने के लिए राजी होता है। तो शक्ति का सिद्धांत है, ध्यान रखो, शक्ति का सिद्धांत है, और शक्ति का सिद्धांत में लोग, जन महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। तो जनशक्ति निर्माण करनी होगी, इसमें संगठन निर्माण करने पर हम लोगों को ज्यादा जोर देना पड़ेगा। मैं इतना ही इस मौके पर कहना चाहता हूं। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। ಈ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.